इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हमारे कपिलपुरी जी महामंडलेश्वर जी महाराज और मंच पर अनेक संत महापुरुषों के चरणों में मैं कोट कोट नमन करता हुआ मेरी माताएं, बहनें, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, 2 मिनट प्रभु नाम उच्चारण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण। बोलो नारायण भगवान की जय। जिस तरह आप सभी सुन रहे थे, महापुरुष अपना विचार उद्बोधन है। 22 जनवरी को अयोध्या में अपने सिंहासन पर विराजमान हुए थे और इसकी खुशी में आज ये प्रोग्राम रखा गया। और एक आपको बहुत खुशी की बात बताता हूँ कि हर वर्ष रामनवमी मनाते हैं कि नहीं मनाते हैं? मनाते हैं। पर ये पहली रामनवमी थी जब प्रभु राम अपने सिंहासन पर विराजमान थे। कितने खुशी की बात। आज जैसे महापुरुष अभी बता रहे थे, 550 वर्ष की लड़ाई लड़ करके ये मुकाम हासिल किया। वास्तव में मालूम नहीं कितने राम भक्तों ने कुर्बानी दी। जब ये शुभ दिन आया 22 जनवरी, और एक बात आपको बता दूं, इसमें कई मंच पर बैठे हुए महापुरुष जो साक्षात अयोध्या में भगवान राम अपने सिंहासन पर जब विराजमान थे तो अपने खुले नेत्रों से वो दर्शन कर रहे थे। हमारे ऋषिराज जी महाराज जी भी पहुंचे और हमारे और भी यहाँ संत सभी। वाह, कितने खुशी के। हाँ, जितने संत महापुरुष बैठे तो हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, ठीक, जिनकी आंखें तरसती रही कि हम भगवान राम को अपने सिंहासन पर विराजमान देखेंगे और उनको देखने को नहीं मिल पाया। पर हम लोग कितने भाग्यशाली हैं, कर्मा वाले हैं, भागा वाले के अपने 5 राज्यों की लिस्ट हमारे पास थी। जिन जिन महापुरुषों को निमंत्रण मिला था वो 5 राज्यों की लिस्ट हमारे पास थी। बहुत से लोग, बड़े बड़े लोग मुझे फोन कर रहे थे, कह रहे थे स्वामी जी हमारे को भी निमंत्रण दिलवाओ। मैंने कहा ये हमारे बस की बात नहीं है, जिनको प्रभु राम ने बुलाया है वही पहुंचेंगे। तो ये महापुरुषों, क्योंकि महापुरुषों का जीवन, ठीक, ऐसे ऐसे भी महामंडलेश्वर थे, ऐसे ऐसे जगत गुरु थे, कभी अपने मठ मंदिरों से बाहर निकल के नहीं गए। ये संत जो बैठे हुए हैं, ये मठ मंदिरों से रात को भी फोन आ गया संगठन की तरफ से किसी भी प्रोग्राम के लिए। 4 बार तो मैं राम जन्मभूमि आंदोलन में जेल में गया हूँ, तो मैं भी अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। ठीक, कहते हैं जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। इन संत महापुरुषों ने अपना जीवन समाज के लिए लगाया है, इसीलिए समाज संतों की आरती उतारता है। कारण क्या है? क्योंकि संत का जीवन ही परोपकार के लिए होता है। कहते हैं परोपकार हेतु जो जीवन सदा लगाता है उनकी मजारों पर फूल चढ़ाए जाते हैं। हे नादान सिंह, दूसरों के काम आना, अपने लिए तो जीकर सब मर जाता है। तो
तो इसीलिए संत महापुरुषों का जीवन बहुत परोपकारी होता है। बहुत से लोग सोचते हैं संत महापुरुष तो ऐसे होते हैं, बस डोलते रहते हैं। कहते हैं त्याग दी सब कामना, त्याग दी सब कामना, निष्काम बनने के लिए 3 पहर तक तपा दिन शाम बनने के लिए, घर नगर परिवार अपना, प्रेम ममता और दुलार इन महापुरुषों ने त्यागा बहुत संत बनने के लिए, संत बनने के लिए, संत बनने। तो इसीलिए इन संत महापुरुषों का जीवन ऐसी साधारण मत। और हमारे ऋषिराज जी को मैं बहुत बहुत, और यहाँ के जो भगत लोग हैं, जो आप लोगों ने बहुत सुंदर कार्य किया है और उन्हें संत महापुरुषों को बुला करके आशीर्वाद आप लोगों को मिल रहा है। संतों का आशीर्वाद हर किसी को मिल जाता है। मालूम नहीं कितने लोगों के दर्शन कर रहे हैं। कहते हैं संत चरण गंगा की धारा, जहाँ संत प्रभावित हो जाती है। ये संत चरण गंगा की धारा, और जहाँ पग धरत हो निस्तारा। तो आज तो नवा शहर में है ना महाकुंभ लगा हुआ, आपने कुंभ देखा होगा। इस भारत भूमि के अंदर 4 जगह महाकुंभ लगते हैं। कौन कौन से मालूम है आपको? बताओ। हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन, नासिक, ये यहाँ 4 महाकुंभ लगते हैं। और आज तो आपके नवा शहर में महाकुंभ लगा हुआ है, तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। ठीक। और ये हो जाता है हमारे ऋषिराज जी को, और जो ऋषिराज जी के साथ जो टीम लगी हुई है, जो इस कार्यक्रम को भव्य रूप देने के लिए, इनको बहुत बहुत साधुवाद है। ठीक। और रही बात संतों का, समझना चाहिए। और कितने संत महापुरुष बैठे हुए हैं। मैं भी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। मैं मलेर कोटले के पास से संदौड़ पिंड है, वहाँ से मैं पधारा हुआ हूँ। और मैं हरियाणा था, और आज भी हमारी एक बहुत बड़ी मीटिंग थी, वो मैं छोड़ करके, क्योंकि मैंने टाइम दे दिया था ऋषिराज जी को। मैंने कहा मैं कहीं भी हूँगा, पर मैंने कहा मैं आपके प्रोग्राम में टाइम पे पहुँचूँगा, और मैं आपके समय पर यहाँ पहुँचूँगा, क्योंकि मेरी की केंद्र की जिम्मेदारी है। इसीलिए मेरे को बहुत जगह जाना आना पड़ता है, पर मैंने ये टाइम आप लोगों के लिए सुरक्षित रखा हुआ था। तो कहने के लिए बहुत कुछ है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। जयकारा।